हेलो साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप मस्त होंगे, हंस रहे होंगे और खेल रहे होंगे और इंजॉय लेकर के पढ़ रहे होंगे। फिलहाल बहुत ज्यादा सरदर्द नहीं पालिएगा, आप ईमानदारी से पढ़िएगा और इंजॉय करते हुए पढ़िए। ठीक है साथियों, तो मैं आप सबके सामने एक बार पुनः क्वेश्चन नंबर 20 लेकर हाजिर हूं। इससे पहले मैंने 19 तक के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है और मैं आपको संधारित्र के अंकिक प्रश्न पढ़ा रहा हूं। संधारित्र के अंकिक प्रश्न, अंकिक प्रश्न, ठीक। वो देखिए क्या कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसमें परावैद्युत रूप से वायु है। इस संधारित्र की धारिता 200 इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से समझिएगा। फिलहाल व्यास जगह से हम त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे। चलो मैं व्यास को लिख देता हूं, एक त्रिज्या में लिखता हूं d/2, त्रिज्या में कन्वर्ट करके लिखता हूं। दिया गया 6 सेंटीमीटर, काटे तो 3 सेंटीमीटर बचेगी। चाहे तो मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 3 × 10⁻² मीटर हो जाएगी। एक क्वेश्चन नीचे इस फॉर्म में देकर पूछा गया है, सेम अथवा करके, दोनों क्वेश्चन सेम है। आगे लिखा है इस यदि 100 सेंटीमीटर व्यास त्रिज्या, एक दूसरा गोला है जिसकी त्रिज्या में एक कैपिटल एक स्मॉल ए कह दे रहे हैं, उसकी जो त्रिज्या दी गई है 100 सेंटीमीटर दी गई है, व्यास दिया गया सॉरी, तो d/2 त्रिज्या बनाएंगे तो 200/2 ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसे चाहते हम 100 × 10⁻² मीटर लिख लें, ठीक। इससे इसको काट दें तो 1 मीटर बचेगा। कितना बचेगा? 1 मीटर। अब आपसे करा प्रश्नानुसार कहता है कि एक गोला है, ठीक है, और एक समांतर प्लेट संधारित्र, दोनों की जो धारिता है, जितना आवेश इसमें आएगा उतना आवेश इस पे भी आएगा, धारिता समान दोनों की। तो आप लिख सकते हैं गोले की धारिता बराबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। गोले की धारिता आप इससे 4πε0a, ये फॉर्मूला है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है ε0a/d। जब प्लेटों के बीच क्या लिखा हो, वो वायु भरी हो। एरिया आप लिख सकते हैं इसकी πr²/d ε0a। सेम क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 था वैसा क्वेश्चन नंबर 20 भी है। ε0 से ε0, पाई से पाई कैंसिल हो गया, d चाहिए आपको, इधर r² बचा, 4a नीचे आ जाएगा। r का मान आपको पता है 3 × 10⁻² है, ठीक है। 4 स्क्वायर लगा 2 टाइम्स लिख सकते हैं, और a आपको दिया गया है 10⁻², 100 × 10⁻²। इसी को आपको हल करना है, ठीक है। हाँ देखिए, अब क्या कर सकते हैं, ये पावर 2 इस पावर 2 से कैंसिल हो गई, ठीक है। सेम पावर नंबर दिखे तो आपको ऊपर नीचे से कैंसिल कर देना है। इस बिल्कुल सेम दिख रहा है, काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उड़ा दीजिए हवा में। चल मैं निर्धारण कर देता हूं। d चाहिए आपको, प्लेटों के बीच की दूरी, तो यहां पे आपको 3 त्रिका 9 × 10⁻², नीचे आपके पास 4 × 10⁻², ठीक। इसको मैं ऊपर लेके चलता हूं और इसको भाग देता हूं,
9 को 4 से, 9 भागा 4, 4 दूनी 8, एक उतार लो, पॉइंट बढ़ा लो, 0 लगा लो, 4 दूनी 8, 2 उतार लो, 0 बढ़ा लो, 4 पंचा 20। आपको मिलेगा 2.25 गुणा 10 घात -2, ये ऊपर गया 100, तो अगर पावर में बदले तो 10 घात -2 ये भी हो जाएगी, नीचे प्लस के लिए ऊपर जाएगी तो पावर माइनस में 2.25 गुणा 10 घात -4 मीटर। ठीक, कुछ इस टाइप से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, मैच कर रहा है, परेशान होने की कोई रिक्वायर नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका। इस तरह मैं आपको 21 नंबर की ओर ले चलूंगा। क्वेश्चन नंबर है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आपको 21 की ओर आपको ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। ये दिया गया है 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है आपका, क्या किया गया है, दिया है। ठीक है, और कह रहा प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिमी है। 5 मिमी है। मिमी को मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं। मैंने आपको 50 बार बता दिया कि मिमी को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक नंबर हम लोगों को अलग से जोड़ना पड़ता है। वो नंबर है 10 घात -3। ठीक, इस नंबर को जोड़िए, मिमी मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। हमेशा ऐसा ही करना साथियों, जहां यह नंबर दिखे अगर मीटर में बदलना है उसको, क्योंकि ये मीटर में ये भी मीटर में होना चाहिए, तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आगे कह रहा आपसे, प्लेटों के बीच निर्वात है। प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। 10,000 वोल्ट। ठीक, इतना वोल्ट, एक लिख के 4 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 विभवांतर स्थापित किया गया है। कह रहा है कि संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। सी निकालना बहुत आसान है, आप सारे जरूरत पांडी लगाओ, सवाल को हल करके दिखाओ। लो, लगा दिया हमने। पहला क्वेश्चन लिखता हूं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लिखता हूं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 अपॉन D। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणा 10 घात -12। A का मान रखो कितना, 2, D का मान रखो कितना, 5 गुणा 10 घात -3। इसी को हल करना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिखेगा। देखिए, ये ऊपर लेके चलो, 2 को गुणा करो, पहले 5 से काट लो, 5 के 9 5, उसके बाद पॉइंट दिखा हुआ लगा दीजिए आप, 3 यहां गया, 38 हो गया, 5 से 35। ठीक, फिर इस पे गया 5 से 35, गुणता 2, 10 घात -12, 10 घात +3, ये इससे कट गया है। ठीक है, या गुणा कर 2 से 14, C इक्वल टू कोई नंबर मिला, 2 से 14, 7 हाथ है 4, सॉरी हाथ है 1, 2 से 14 15 हाथ है फिर से 1, 2 1 कम 3 गुणा 10 घात +3, यानी आपको जो नंबर बचा वो 3.54 गुणा 10 घात, ये 12 रहा होगा सॉरी, और जब ये 3 से कम होगा तो माइनस करना हो जाएगा। इतना फैराड ये आपकी धारिता रही। एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता बताइए आवेश, तो आवेश निकालना होगा संधारित्र के प्लेटों के बीच। पूरा लिख देता हूं, अच्छा, संधारित्र की केवल आवेश लिखो बहुत है, आवेश Q बराबर C भी हम लोग जानते हैं। संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश एकत्रित होगा कुछ इस तरह से होगा। C आपका आया 3.45 गुणा 10 घात -9, ये 10,000 लिखा है। कितना लिखा है,
10,000 एक लिख के 4 जीरो। और अगर इसमें इस नंबर को मैं पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 10,4 लिख सकता हूं। ठीक है, इस नंबर को मैंने किस में बदल दिया, पावर के रूप में, 10,4। इसको मैंने हल कर लो, इसको हम हल कर ले तो आपको Q जो मिलेगा वो मिल जाएगा 3.45 गुणा 10 इसको हल कर माइनस का 5 बचेगा, इतना कूलाम। ये आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 21 का। साथियों, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। जहां ना समझ आया हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें,